ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम रूप में जन्मे थे तो उनकी माँ कोई और नहीं बल्कि देवकी ही थी और कैकई ने द्वापर युग में यशोदा के रूप में जन्म लिया था। जब कैकई ने भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास दिया था तो उसके बाद अपना पश्चाताप करते हुए कैकई ने भगवान राम से कहा था कि अगले जन्म में उन्हें ही भगवान राम की माँ बनने का सौभाग्य मिले। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और जन्म के बाद आप मुझे नंद बाबा और यशोदा के पास छोड़ आना। श्री कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उन्हें नंद बाबा के पास छोड़ आए और वहां से कारागार वापस लौट गए। उसके बाद से उन्हें और देवकी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कोई भी बात याद नहीं थी। श्री कृष्ण से पहले देवकी ने जितने भी पुत्रों को जन्म दिया, कंस ने उन सभी को मार डाला था। लेकिन जब कंस को पता लगा कि देवकी की 8वीं संतान पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है, तो कंस को आश्चर्य हुआ और उसने उसी दिन पर जन्मे सभी बच्चों को अपने सैनिकों द्वारा मरवा दिए। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर कन्या के समान कोमल था, लेकिन जब भी वो भूमि पर होते थे उनका शरीर अत्यंत ही कठोर हो जाता था। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर से गोपिका चंदन और रात की रानी की सुगंध आती थी। भगवान श्री कृष्ण के रंग के विषय में सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान श्री राम का रंग सांवला था, तो कुछ कहते हैं कि उनका रंग बादलों के समान नीला था। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों का नाश हो गया तो भी कृष्ण गांधारी से मिलने गए। गांधारी ने क्रोध में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। और श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर माता गांधारी का श्राप स्वीकार किया और महाभारत युद्ध के 36 साल बाद ही श्री कृष्ण का वंश भी समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक बहेलिया ने उनके पैर के तवे में हिरण समझकर बाढ़ चला दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था उस समय उनके चेहरे में अनेकों झुर्रियां पड़ी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 119 वर्ष थी।